दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धर्मराज जी की कथा के बारे में। आज हम आपको धर्मराज जी की कथा सुनाने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक नगर के अंदर दो सेठानियाँ रहती थी। पहली सेठानी के पास धन बहुत था, लेकिन वो मन से कंजूस थी। लेकिन दूसरी सेठानी जो है उसके पास धन की कमी थी, लेकिन फिर भी वो मन से बहुत ही ज़्यादा दयालु और ईमानदार थी। छोटी सेठानी जो है वह रोज़ सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान करने जाती थी, साथ ही मंदिर में भी जाती थी और धर्मराज जी की कथा भी सुनती थी। लेकिन बड़ी जेठानी जो है वो मन से बहुत ही ज़्यादा कंजूस थी और वह यह सब देखकर हंसती रहती थी। वह कहती थी कि आखिर ये छोटी सेठानी पता नहीं दिन भर क्या फालतू के काम करती रहती है। और ऐसा करते करते समय बीत गया और दोनों सेठानियाँ वृद्ध हो गई। उसके बाद उनको भगवान का बुलावा आ गया। जब भगवान का बुलावा आया तो छोटी जेठानी को यमराज जी की जगह पर धर्मराज जी उसे लेने आए और उन्होंने अपना विमान भी भेजा। लेकिन बड़ी जेठानी के लिए दूत आए और उसे मारते हुए ले जाने लगे। रास्ते में बड़ी जेठानी ने दूतों से कहा कि मुझे भूख लगी है। तो दूतों ने कहा कि अगर तुमने अपने जीवन के अंदर किसी को खाना खिलाया होगा तो तुम्हें खाना अवश्य मिलेगा। थोड़ी ही देर बाद सेठानी ने कहा कि मुझे प्यास लगी है। तो दूतों ने कहा अगर तुमने अपने जीवन काल में किसी को पानी पिलाया होगा तो तुम्हें पानी भी अवश्य मिलेगा। रास्ते में उसे बहुत ज़्यादा कांटे चुभने लगे और उसके सर पर सूरज की रोशनी का प्रभाव इतना था कि वह गर्मी से बेहाल होने लगी। लेकिन फिर भी दूत उसे घसीटते हुए ले गए और बड़ी सेठानी जो है वो सोचने लगी कि मेरे पास इतना धन था, लेकिन फिर भी मैंने कुछ भी दान धर्म नहीं किया। और थोड़ी ही देर बाद धर्मराज जी का दरबार आ गया। वहाँ पर बड़ी सेठानी ने देखा कि छोटी सेठानी भगवान के सिंहासन पर विराजमान हैं। तभी बड़ी सेठानी को तपते हुए कुंड के अंदर डाल दिया गया। इससे तड़पते हुए सेठानी बोली कि मुझे आप 1.25 पहर का समय दीजिए, मैं वापस आकर ये दंड भोग लूँगी। तब धर्मराज जी ने कहा ठीक है, और बड़ी सेठानी के प्राण उसके शरीर में वापस डाल दिए गए। सेठानी ने वापस जीवित होकर सबसे पहले पंडितों को बुलाया और धर्मराज जी की कथा सुनी, पूजा करवाई और जितना हो सकता था दान धर्म किया। थोड़ी ही देर बाद समय पूरा हो गया, लेकिन अब की बार सेठानी को लेने दूत नहीं आए, बल्कि धर्मराज जी अपना विमान लेकर आए थे। भगवान की कथा सुनने के बाद में और थोड़ा सा दान धर्म करने के बाद में सेठानी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। धर्मराज जी ने जिस प्रकार सेठानी को स्वर्ग की प्राप्ति करवाई, वैसे ही जो लोग इस कथा को सुन रहे हैं, जो लोग इस कथा का वचन कर रहे हैं, उन सभी को भगवान धर्मराज जी स्वर्ग की प्राप्ति प्रदान करें, ऐसा हमारा मानना है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आने वाले ऐसे ही वीडियोस के लिए उस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। जय धर्मराज जी।